मिथुन राशि। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति संचय की प्रवृत्ति से ग्रसित होता है। हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा संचय करना चाहता है, चाहे वह धन का हो, चाहे वह ज्ञान का हो। तो क्या कोई भी व्यक्ति संचय आज के लिए करता है? नहीं, हर व्यक्ति संचय जो है वह भविष्य के लिए करता है। माना कि आज आप कोई पौधा लगाते हैं तो उसका रिटर्न और प्रतिफल तो कई वर्ष बाद आता है ना। आज आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षाएं तो 2 वर्ष बाद देंगे ना। तो वास्तव में भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है, वही सबसे बड़ी बात है। तो मिथुन राशि के भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है, 2024 के बाद क्या होगा? क्या 2024 के बाद भी इसी वर्ष इसी तरह के दिन हमारे कट जाएंगे जिस तरह के कटे हैं पिछले बहुत से वर्षों में? आज हम इसी प्रश्न पर विचार करेंगे कि मिथुन राशि वालों का या मिथुन लग्न वालों का 2024 के बाद क्या होगा, जो कि सबसे बड़ा $1,000,000 क्वेश्चन है। तो इन प्रश्नों का जवाब तो आपको दिया ही जाएगा। और कुंडली में आखिरकार कैसे इसका पता चलेगा? और यदि हमारी कुंडली में ऐसे योग नहीं है, ऐसे नक्षत्र नहीं है, तो उसकी रेमेडीज भी आपको बताई जाएगी। तो आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। तो अब यहाँ पर हम मिथुन राशि को लेते हैं कि वास्तव में मिथुन राशि का भविष्य है क्या। तो एक लाइन का उत्तर है कि आप ये देखिए कि 9 ग्रहों में भविष्य का प्रतिनिधित्व कौन सा ग्रह करता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अभी बताइए कि भविष्य का प्रतिनिधित्व कुंडली के 9 ग्रहों में कौन करता है। ज्यादातर लोगों को मुझे मालूम है, ये पता ही ना होगा। तो याद रखिएगा, भविष्य का जो प्रतिनिधित्व से पहले मैं आपको बता दूं कि केतु आपके पास्ट लाइफ का प्रतिनिधित्व करता है और शनि आपके प्रेजेंट का प्रतिनिधित्व करता है, वर्तमान का, और राहु आपके भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो मिथुन राशि के लिए तो वैसे भी राहु योगकारी हैं। तो मिथुन राशि का भविष्य क्या है? बिल्कुल साफ है कि मिथुन राशि का जो भविष्य है वह राहु ही होगा और कोई ग्रह नहीं हो सकता है। तो अब राहु ही क्यों होगा, अन्य क्यों नहीं है? तो हमको तो मालूम है कि जो मिथुन राशि है वह तो राहु के नक्षत्र से वैसे भी बनी है और कई शास्त्रों में मिथुन में राहु को उच्च भी बताया गया है। तो राहु आपकी डेस्टिनी है। अब आपको एक काम करना है कि सब लोग अपनी कुंडलियां खोलिए। अब कुंडली खोल करके देखिए कि राहु बैठा कहां पर है। यदि राहु 3, 6, 11 पे बैठा है तो आपकी डेस्टिनी आप 100% पा करके रहेंगे। लेकिन मान लीजिएगा कि राहु ज़्यादातर कुंडली में मैंने क्या देखा है कि वो चंद्रमा के साथ बैठा है, तो चंद्रमा और राहु मिलके एक प्रकार का ये मानिए कि ग्रहण दोष बनाएंगे और चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा। तो इसका मैं आपको एक रेमेडीज बताता हूँ। जिन जिन के चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो तो डेस्टिनी को आप तब तक नहीं पाएंगे जब तक आप अपना मूल स्थान त्याग नहीं देंगे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि अगर चंद्रमा पीड़ित है राहु के द्वारा तो आपको अपना स्थान छोड़ करके दूर जाना ही पड़ेगा। तभी आप अपनी डेस्टिनी को पा सकेंगे, तभी आपका भविष्य बन सकेगा। तो पहली बात तो जो मिथुन राशि के लोग हैं उनकी डेस्टिनी जो होगी वो क्या होगा, वह कुल मिला के राहु होगा। दूसरी बात समझ लीजिए कि मान लीजिए ज़्यादातर कुंडलियों में मैंने देखा कि राहु शुक्र के साथ हो जाता है, तो फिर आपकी डेस्टिनी क्या बनेगी? अगर राहु शुक्र के साथ है तो किसी महिला के द्वारा ही आपको अपनी डेस्टिनी मिलेगी। ये याद रखिएगा, मेरी बात नोट कर लीजिए इस बात को कि आपको किसी महिला के साथ ही, महिला का साथ, महिला का संग ही आपको आपकी डेस्टिनी के पास तक ले जाएगा। आपका भाग्य और किस्मत बदल जाएगी। अब वो महिला जो है आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपकी मित्र भी हो सकती हैं, आपकी माँ भी हो सकती हैं। ये तो कुंडली को देख करके पता चलेगा कि आपका राहु कहाँ पर विराजमान है। तो आप क्या करिए कि अपनी कुंडली को खोलिए और खोल करके
कमेंट बॉक्स में, चाहे ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इसमें और चाहे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपका जो चंद्रमा को मैं कह रहा हूँ राहु जो है शुक्र के साथ किस भाव पर बैठा है, आप इसको बताइए ज़रूर। अब दूसरे नंबर पर हमको क्या देखना है कि एक बात मैं आपको जीवन में लिख करके रख लीजिए, अगर आप मिथुन राशि के हैं, कि आपने एक कहावत सुना होगा कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। कहने का मतलब है कि एक काम को करिए और मन लगा के करिए, सब काम करेंगे तो कोई भी काम ढंग का नहीं होने वाला है। तो कुंडली में लोग मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि महाराज ये ग्रह जो है मेरा खराब है और इस ग्रह को मैं कैसे ठीक करूं, बाकी ये ग्रह भी खराब है, ये भी खराब है, वो भी खराब है। तो याद रखिए कि सभी ग्रहों का न तो आप कार्य कर पाएंगे, न सभी ग्रहों से आपको मतलब रखना है। आप यदि मिथुन राशि के हैं तो आपके लिए दो ही ग्रह सबसे ज़्यादा योगकारी हैं, एक आपका बुध और एक आपका शुक्र। तो आप बुध और शुक्र को देखिए, अगर आप कुल मिला के बृहस्पति को ठीक करने लगे, फिर आप चंद्रमा को भी ठीक करने लगे, फिर आप बाकी केतु को भी ठीक करने लगे, तो सबको ठीक करते करते आपका जीवन निकल जाएगा। क्या कहा गया, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो आपको सबको नहीं साधना, आपको केवल कुंडली के जो सबसे इम्पोर्टेंट दो ग्रह हैं वो हैं बुध और शुक्र। चूँकि शुक्र जो है वह मिथुन राशि या मिथुन लग्न की कुंडली में योगकारी ग्रह माना गया है। तो अब आपको मैं एक सूत्र बताता हूं ज्योतिष का, उसको केवल ध्यान में रखिए कि आप ये देखिए कि बुध से शुक्र कितने भाव आगे या पीछे बैठा है। समझिएगा मेरी बात को। अगर बुध से शुक्र पंचम भाव पर बैठा है, जहां पर भी बुध बैठा हो आपकी कुंडली में, जरूरी नहीं है कि वो लग्न या पर ही बैठा हो, प्रथम भाव पर ही जहां पर बैठा हो वहां से देखिए कि शुक्र का संबंध कैसा बन रहा है। अगर बुध से शुक्र 5 घर आगे हैं तो बुध से तो शुक्र 5 घर आगे हो गया, लेकिन जब आप शुक्र से बुध गिनेंगे तो 9 घर आगे हो जाएगा बुध। तो 9 और 5 के जो संबंध है ना, वह जीवन में सफलता देकर के ही रहते हैं। और जो मान लीजिए बुध से शुक्र 6वें भाव में है, तो बुध से शुक्र भले ही 6वें भाव में है, लेकिन शुक्र से बुध 12वें भाव में हो जाएंगे, 8वें भाव में हो जाएंगे। तो याद रखिए 6 और 8 के संबंध कभी लाभ नहीं देते हैं, इस बात को ध्यान देना है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी कुंडली में ऐसे संबंध बन रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये अपनी डेस्टिनी को पाने के लिए दिक्कत पैदा करेंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि कुंडली में बहुत सारी रेमेडीज हैं, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका पूरा उपाय आपको बताया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।